देखो अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, लेकिन क्रांति से पूर्व राजस्थान में क्या क्या स्थितियां बनी, किस प्रकार से अंग्रेजों ने राजस्थान में प्रवेश किया और किस प्रकार से अंग्रेजों ने राजाओं को अपनी तरफ मिलाया था। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी कौन सी संधियां पढ़ी थी, और सहायक संधियों के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था भाई, लॉर्ड वेलेजली, और उसने सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर किसे भेजा था, लॉर्ड ले को भेजा था। इसके बाद राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की थी कौन सी थी, भरतपुर, और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह थे, और सहायक संधि का उल्लंघन करने वाली पहली रियासत भी भरतपुर थी। इसके बाद राजस्थान की वह रियासत जिसने रक्षात्मक व आक्रामक संधि की कौन सी रियासत, और अलवर के राजा बख्तावर सिंह। इसके बाद पढ़ी थी अपन ने कौन सी संधि, अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और अधीनस्थ संधि का प्रस्ताव लेकर आया कौन था भाई, मेटकोफ। कौन सा कोफ आया था, मेटकोफ आया था। अधिकांश रियासतों के साथ संधि किसने की थी, अधीनस्थ संधि किसने की थी, मेटकोफ ने। लेकिन बागड़ के साथ किसने की थी, जॉन मेलकम ने की थी। इसके बाद देखो राजपूताना की रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में कहां पर की थी, दिल्ली में। और कौन सा पद बनाया गया था, रेजिडेंट का, और पहला रेजिडेंट कौन था भाई, डॉक्टर लोनी। इसके बाद राजपूताना पर नियंत्रण रखने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी, 1832 में। गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था, और स्थापना कहां पर की गई थी, अजमेर में। और इसमें एक पद बनाया गया जिसका नाम क्या था, एजीजी, और पहला एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट। कौन था भाई, मिस्टर लोकेट। इसके बाद अपन ने पढ़ा था 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर हुई थी, माउंट आबू में हुई थी। क्यों हुई थी, हाँ क्योंकि अंग्रेज गर्मी से क्या हो गए थे, बड़े परेशान हो गए थे। इसके बाद गवर्नर जनरल आया कौन, लॉर्ड डलहौजी। कौन आया था भाई, लॉर्ड डलहौजी। और इसने कौन सी नीति लागू की थी, बौद्ध निषेध नीति। कब लागू की थी, 1848 में लागू की थी। और राजस्थान का हड़पा गया पहला क्षेत्र कौन सा था, ब्यावर। और हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी, करौली थी। लेकिन बाद में ये हुआ था, करौली जो रियासत हड़पी थी ना, वो इस गोद निषेध नीति की जो शर्तें थी ना उसको पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए करौली रियासत को वापस इस गोद निषेध नीति से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, ये तो हुई थी अपनी सामान्य जानकारी। कौन सी जानकारी हुई थी भाई, सामान्य जानकारी। अब देखो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक या मुख्य कारण की पूछे भाई, अंग्रेजों से परेशान हो रहे थे कौन, भारतीय। अब जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछे ना, तो तात्कालिक कारण देखना, इधर देखो ये कौन थे भाई अपने, अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेजों की जो सेना थी ना उसमें क्या पूरे अंग्रेज थे क्या, अरे पूरे ही अंग्रेज थे क्या, नहीं थे ना। यानी कि बड़े बड़े पदों पर तो बैठे हुए थे कौन, अंग्रेज। अंग्रेजों की जो सेना में सैनिक थे वो कौन से थे, कौन थे भाई, भारतीय। यानी कि संख्या किसकी ज्यादा थी, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। किसकी ज्यादा थी, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। अब उस समय 1857 से पहले, किससे पहले, 1857 से पहले अंग्रेज जो बंदूक का इस्तेमाल करते थे ना, वो इस्तेमाल होता था ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक थी भाई, ब्राउन बेस बंदूक का क्या होता था, इस्तेमाल होता था। अब इसमें क्या आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी। किसमें कमी आ गई थी, ब्राउन बेस में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। इसके स्थान पर नई राइफल आई थी जिसका नाम था एनफील्ड। कौन सी फील्ड, हाँ वह रॉयल एनफील्ड ना। कौन सी राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल आई थी। पबजी किने किने खेले, हाँ शाबाश, खेलनी भी चाहिए। पबजी की जानकारी माने तो कितनी टीमें होती है, 25 टीमें होती है। और कितने खिलाड़ी होते हैं,
100 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम को दूसरे की टीम को क्या करना होता है, मारना होता है, और एक घर में जाते हैं, वहां पर बंदूकें, इसके अलावा हथियार रखे होते हैं। पबजी की किसी 2 बंदूकों का नाम बता दो, एक जनो बता दो, कोई भी गाना मत गाओ, एक जनो बता। अदनान, एक तो कौन सी थी, M416 और AK47। शाबाश। अब सुनो हमारी बात, 2 बंदूकें हैं, सुनना। इस M416 की जो गोली है वो इसमें लग सकती है क्या? अरे लग सकती है क्या? यानी कि इसमें तो इसी की गोली लगेगी और इसमें इसी की गोली लगेगी। तो सपोज करना जो ब्राउन बेस का कारतूस है, ब्राउन बेस की जो गोली है वो एनफील्ड में लग जाएगी क्या? लगेगी क्या? नहीं लगे। तो इसकी भी क्या बनानी पड़ेगी, अलग से गोलियां बनानी पड़ेगी, अलग से कारतूस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कारतूस बनाने पड़ेंगे। तो जो अंग्रेज थे ना, वो अंग्रेज 1857 से पहले कौन सी बंदूक का उपयोग करते थे? कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस का। उसमें क्या आ गई थी, समस्या आ गई थी, इसलिए कौन सी राइफल लेकर आए? वो एनफील्ड राइफल लेकर आए। अब एनफील्ड राइफल का क्या बनाना पड़ेगा? कारतूस भी बनाना पड़ेगा। तो कारतूस बनाने के लिए अंग्रेजों ने 2 फैक्ट्री स्थापित की। कितनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 2। एक तो स्थापित की थी अपने कौन से कोर्ट में? सियालकोट में। कौन से कोर्ट में? और सियालकोट वर्तमान में कहां पर है भाई? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। और एक फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने दमदम में। कहां पर? दमदम में। कहां पर स्थापित की? दमदम में। घटना है कौन से कोर्ट की? सियालकोट की। कहां की घटना है भाई? सियालकोट की। अब सुनना और समझना, यहां पर एनफील्ड राइफल्स के क्या बन रहे हैं? कारतूस बन रहे हैं। अरे बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे ना। एक बार क्या हुआ, अब फैक्ट्री में काम करने वाले तो वही भारतीय सैनिक, तो भारतीय सैनिक इसमें कारतूस बनाने का काम कर रहे थे। हुआ क्या, एक बार भयंकर क्या पड़ रही थी? गर्मी पड़ रही थी। अब काम करने वाले जो मजदूर थे उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है। तो जहां पर ये कारखाना था ना, वहां पर पानी की क्या हो गई थी, थोड़ी कमी हो गई थी, यानी कि पानी खत्म हो गया था। उसने जो भी मटके थे, भांडे थे, वो सब देखे, लेकिन किसी में भी किसी प्रकार की, किसी भी में भी पानी नहीं था। अब उसको प्यास बड़ी जबरदस्त लगी हुई थी। तो सियालकोट में ही एक बना हुआ था ऑफिस। क्या बना हुआ था भाई? ऑफिस बना हुआ था ना। तो ऑफिस में जो अधिकारी था वो भी क्या था? भारतीय था। कौन सा था? भारतीय था। और इस ऑफिस के बाहर एक क्या रखी हुई थी? मटकी रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? मटकी। और इस मटकी में क्या था? पानी था। अब जैसे ही उस मजदूर की नजर पड़ती है, किस पर? मटकी के ऊपर नजर पड़ती है। अब प्यास लगी है तो वो थोड़ी सोचेगा भाई इसमें ये किसका पानी है, ये कैसा पानी है। इसको तो किससे मतलब था? पीने से मतलब था। अब इस ऑफिस में ही कौन बैठा हुआ था? एक भारतीय अधिकारी बैठा हुआ था। तो वो पानी पीने आया ना, तो इस अधिकारी ने पानी पीते हुए देख लिया उस मजदूर को। किसको देख लिया भाई? उस मजदूर को। अब जो ये मजदूर था ना, वो था निम्न जाति का। कौन सी जाति का था? हाँ, भारत में वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये निम्न जाति का क्या था? सैनिक था, मजदूर था। और इधर जो ये अधिकारी था ना, ये उच्च जाति का था। कौन सी जाति का था? उच्च जाति का। और भारत में अभी तो फिर भी इतनी छुआछूत नहीं है, पहले बड़ी ही क्या थी? छुआछूत थी। गांव से कौन कौन है? सभी हो। वो सरकारी हैंडपंप है क्या गांव में? है ना, अभी भी है। तो पहले क्या होता था, जैसे कोई पानी भरने आया, विशेष मत लेना, मतलब इसको, पानी भरने आया, 2 महिलाएं पानी भरने गई। अब एक महिला ने देख लिया कि ये जो महिला पानी भर रही है ना, ये कौन सी जाति की है? निम्न जाति की है। और वो कौन सी जाति की है? उच्च जाति की है। अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो महिला पानी भर के चली गई। कौन सी जाति की? निम्न जाति की। पानी भर के चली गई। अब जो वो उच्च जाति की महिला आएगी ना, पहले तो इतनी सारी क्या लेकर आती थी? वो बानी। क्या लेकर आती थी भाई? बानी। उस बानी से, जहां से वो पानी आता था, उसको अच्छी तरीके से धोती, उस डंडे को अच्छी तरीके से धोती, और 3-4 बार धोकर क्या करती? उस पानी को भरती।
अब एक बात बताओ, उस पानी के मांजने से वो पानी स्वच्छ हो गया क्या? अरे हो गया क्या? नहीं हुआ ना। केवल स्वच्छ क्या हुआ? अरे हो गया क्या? वो पानी से धोने से वो स्वच्छ हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो ऐसे छुआछूत चलती थी। तो इस भारतीय अधिकारी ने देखा कि जो ये निम्न श्रेणी का इंसान है ना, वो मेरी मटकी से क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। पानी पी रहा है। तो ये भारतीय अधिकारी निकला और उस व्यक्ति की क्या की, उस मजदूर की बड़ी जबरदस्त पिटाई की। क्या की भाई? पिटाई की। तो उस मजदूर ने कहा कि साहब आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं, आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? तो उस अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल तू भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं, लेकिन तू निम्न जाति का है और मैं उच्च जाति का हूं। जब तूने इस मटकी को छुआ और इसमें से पानी पिया ना, तो इसमें मेरा क्या हो गया? धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि तूने मेरी मटकी से पानी पी लिया। तो वो सैनिक भी बड़ा गया था, जबरदस्त था। वो नीचे पड़ा उस अंग्रेज अधिकारी की तरफ, उस भारतीय अधिकारी की तरफ क्या करने लग गया? हंसने लग गया। क्या करने लग गया? हंसने लग गया। तो उस भारतीय ने कहा कि तू मेरी तरफ हंस क्यों रहा है? उसने कहा कि साहब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि इस मटकी में से पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना, तो आपका जो धर्म है ना, वो तो कभी का ही भ्रष्ट हो गया है। तो उस भारतीय अधिकारी ने कहा कि कैसे? तो उसने कहा, उस मजदूर ने कहा कि जो ये एनफील्ड राइफल है ना, इसके हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं भाई? कारतूस बनाते हैं। अब कारतूस जो रहता है, गोली देखी सब ना, ओरिजिनल ना तो फिल्म में देख ली होगी। ये क्या है भाई? कारतूस है। अब जो ये कारतूस बनाते हैं ना, इस कारतूस में ये टोपी खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए? टोपी खोलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? हाथ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये हाथ से नहीं खुलती है। हाथ से नहीं खुलती हो ना, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हो? मुंह का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? मुंह का इस्तेमाल करते हो। तो जो ये कारतूस बनाते हैं ना हम, इस कारतूस में जो ये टोपी लगी होती है ना, इसमें हम मिलाते हैं एक तो गाय की और एक सुअर की। किस किस की? गाय की और सुअर की क्या मिलाते हैं हम? चर्बी मिलाते हैं। और जब आप ये कारतूस मुंह से खोलते हो ना, तो वो गाय और सुअर की चर्बी आपके कहाँ चली जाती है? मुंह में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? मुंह में चली जाती है। तो आपका धर्म तो कभी का ही क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। ये बात पता चलती है उस भारतीय अधिकारी को, और ये बात धीरे 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 पूरे भारत में क्या हो जाती है? फैल जाती है। और भारतीय सैनिक कंपनी में काम करने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? मना कर देते हैं। और धीरे धीरे भारतीय सैनिकों की क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं कौन? अंग्रेज। अंग्रेज बेचारे उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी नहीं है। अब देखना, भारतीय जो सेना होगी उसमें दो ही जातियां काम करेगी, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। अब हिंदू तो पवित्र मानते हैं किसे? गाय को। और मुस्लिमों के लिए हराम है क्या? सुअर। यानी कि मुस्लिम खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो किसका नॉनवेज नहीं खाते? सुअर का नॉनवेज नहीं खाते। यानी कि इस्लाम में हराम था क्या? सुअर हराम था। तो वो क्या करते हैं? सेना से त्याग पत्र देने लग जाते हैं। ये बात उठकर पता चल जाती है बैरकपुर छावनी में। कहां पर जाती है? बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर छावनी में थे अपने धुआंधार और खतरनाक कौन से पांडे? मंगल पांडे। कौन थे भाई? मंगल पांडे। अब हुआ क्या? वहां पर चल रहा था सेना का प्रशिक्षण। क्या चल रहा था? सेना का प्रशिक्षण चल रहा था ना। तो अंग्रेज अधिकारी ने उन सेना के जवानों से कहा कि अपनी राइफल उठाओ, उसमें कारतूस भरो और क्या दो? प्रशिक्षण दो, यानी कि निशाना लगाओ। तो सबको पता थी भाई इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, हम नहीं लगाएंगे। तो उस सेना के अधिकारी ने किसको आगे बुलाया? किसे? मंगल पांडे को आगे बुलाया। अब मंगल पांडे भी बेचारा ब्राह्मण कुल का था। कौन था? ब्राह्मण कुल का था। और उनके लिए तो नॉनवेज वैसे ही ये अपवित्र माना जाता है। तो मंगल पांडे को बुलाया। उस अधिकारी ने मंगल पांडे को क्या दिया? आदेश दिया कि मंगल पांडे बंदूक उठाओ, कारतूस भरो और क्या दो? प्रशिक्षण दो। एक बार कहा, मंगल पांडे ने नहीं सुना। दो बार कहा, मंगल पांडे ने फिर भी नहीं सुना। तीन बार कहा,
मंगल पांडे ने फिर भी नहीं सुना। फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे को बहुत बुरा भला कहा, तो मंगल पांडे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। मंगल पांडे ने गुस्से में ही अपनी राइफल उठाई, कारतूस भरा और निशाना लगाया। क्या लगाया भाई? निशाना लगाया। अब वो अंग्रेज अधिकारी क्या खड़े हुए थे, लाइन से खड़े हुए थे। जिसने मंगल पांडे को आदेश दिया था ना, वो मनी मन क्या हो रहा था, खुश हो रहा था, क्योंकि मंगल पांडे की बात किसने सुनी थी? अरे मंगल पांडे ने किसकी बात सुनी थी? अंग्रेज अधिकारी की बात सुनी। तो अंग्रेज अधिकारी बड़ा ही क्या हो रहा था, खुश हो रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि देखा मेरा जलवा। क्या किया भाई? देखा मेरा जलवा। मंगल पांडे क्या लगा रहा है? प्रशिक्षण लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। अब मंगल पांडे की सटकी हुई तो वैसे ही थी। मंगल पांडे ने कहा कि साहब बताओ प्रशिक्षण किधर दूं? तो वो जो अधिकारी था, अंग्रेज था, उसने मजाक में कह दिया कि मेरे सर पर दे दे। कहां पर दे दे? मेरे सर पर दे दे। अब मंगल पांडे की सटकी हुई थी सही। मंगल पांडे ने मनी मन में सोचा अतामाजी सटक ली और प्रशिक्षण दे दिया। किसके ऊपर? उस अंग्रेज अधिकारी पर। और वह अंग्रेज अधिकारी के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। बाद में मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो ये बात और ज्यादा फैल गई, क्योंकि अंग्रेज बिना काम ही फांसी की सजा दे रहे थे किसे? भारतीय सैनिकों के। समझ गए ना? तो 1857 की क्रांति का यदि मूल कारण पूछे ना, तो मूल कारण क्या है? हाँ, गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस। अब सुनना, इसको अपन थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। कौन सी क्रांति स्टार्ट हो रही है आज अपनी? कौन सी हो रही है? 1857 की क्रांति। सुनना, अब डाल दो हेडिंग। ये तो किसके संदर्भ में है भाई? किसके संदर्भ में है? भारत के। और ये किसके संदर्भ में है? कौन से स्थान के? राजस्थान के। अब सुनना, कोई भी क्रांति होगी या कोई भी यदि योजना बनाते हैं तो उसका क्या बनाया जाता है? एक प्रमुख बनाया जाता है। जैसे अभी ये JBR कोचिंग चल रही है, तो इसके प्रमुख कौन है? शिवराज जी। तो शिवराज जी इसकी क्या बनाते हैं? एक योजना बनाते हैं कि अपन को ऐसे क्लासेस चलानी है, इस प्रकार से टाइम सेट किया जाएगा। तो इन्होंने भी क्या किया? भारतीयों ने भी एक क्या बनाया? नेतृत्व कर्ता बनाया कि हम इनके नेतृत्व में क्या करेंगे? 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। यदि भारत के संदर्भ में पूछे तो एक तो था कौन सा बादशाह? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह ही 1857 की क्रांति का क्या था? नेतृत्व करता था। क्या था भाई? नेतृत्व करता था। और ये कौन था भाई? अपने बहादुर शाह। कौन सा शाह? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। अब सुनना, क्रांति होगी तो अंग्रेजों का भी तो एक कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा नहीं होगा? तो भारत का, कहाँ का? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। भारत का कौन है? गवर्नर जनरल। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब सुनना, 1857 में मोबाइल फोन थे क्या? व्हाट्सएप था क्या? इंस्टाग्राम था क्या? फेसबुक था क्या? अगर ये सब होते तो अंग्रेज आज भी यही होते। अपन क्या करते? इस मैसेज को 10 लोगों तक शेयर करो और अंग्रेजों का क्या करो? विरोध करो। घर में बैठे बैठे क्या चलता? विरोध चलता। और अंग्रेज आज भी यही होते और हम किसी न किसी अंग्रेज के क्या होते? गुलाम होते। तो इन्होंने 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह बनाया था ना, कि यदि इस प्रतीक चिन्ह को अपन गांव गांव भेजेंगे, शहर शहर भेजेंगे, राज्य राज्य में भेजेंगे, इससे पता चल जाएगा कि 1857 की जो अलख है, क्रांति की जो अलख है, वो कहां तक पहुंच चुकी है। तो इन्होंने बनाया था एक प्रतीक चिन्ह। कौन सा चिन्ह बनाया था? वो बनाया था कमल व रोटी। क्या बनाया था भाई? कमल व रोटी। अब सुनना बात, 1857 की जो 3 तारीख थी, कौन सी तारीख थी? 3 तारीख थी ना, वो हुई थी अपन के 31 मई 1857 को।
यानी कि इन्होंने योजना बनाई थी और योजना में ये कहा था कि अपन 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में क्या करेंगे, क्रांति की शुरुआत करेंगे। अब अपन क्या हैं, कौन से देश के निवासी है अपन, और अपन से सबर बिल्कुल भी नहीं होता, हो जगह नहीं होता ना। तो तारीख तो कितनी तय की गई थी, 31 मई। अब सबने सोच लिया कि यहाँ अंग्रेज आएगी तो बढ़िया से बंदोड़ी निकालनी चाहिए, और इनसे क्या हुआ, 31 मई तक सबर ही नहीं हुआ। तो इन्होंने 31 मई के पहले ही क्या कर दी, क्रांति कर दी। कहीं 31 की ना देखी आपन तो 20 दिन आगे चला, और 10 तारीख ने क्या कर दा, क्रांति कर दा। तो क्रांति कब हुई थी भाई, हाँ क्रांति की शुरुआत तो ये हुई थी 10 मई 1857, और कहां से हुई थी, रट ही रट मेरठ। कौन सी छावनी से हुई, मेरठ छावनी से हुई। जैसा अपन का खाल नानी क्या जानो, अब चुस्रियो भी कोई ना नानी क्या जावा वो, लेकिन जब छोटे थे और मम्मी ने बोल दिया कल नानी के यहाँ जाना है, तो जाना है ना, तो रात भर नींद नहीं आएगी, अशीन हो जाओ हमारी मम्मी में ही छोड़ जाओ, यही होता था। तो इनसे भी क्या नहीं हुआ, सबर नहीं हुआ। मतलब 3 दिन पहले बताया ना, तो तीसरे दिन शाम तक तो बेग पैक हो जाता था और गांव में डिंडोरा पिट जाता था, मुझे तुम्हारी नानी क्या जा रही है, ऐसा ही होता था। तो इन्होंने भी, इनसे भी क्या नहीं हुआ, सबर नहीं हुआ। तारीख तो कितनी थी, 31 में, लेकिन इन्होंने ही क्या कर दी, 10 तारीख को ही क्या कर दिया, बिगुल बजा दिया। और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्या हुआ था भाई, विद्रोह हुआ था। ये तो पढ़ाई अपन ने कहा के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। बताओ मुगल बादशाह और नेतृत्वकर्ता कौन था, बहादुर शाह जफर। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व रोटी। और तय तारीख कितनी थी, 31 मई 1857। और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को। कौन सी छावनी से हुई थी, मेरठ छावनी से। अब बताओ कितने गवर्नर जनरल हो गए अपने, 4 का 5। सहायक संधि के समय वेलेजली, अधीनस्थ संधि के समय हेस्टिंग्स, इसके अलावा राजपुताना रेजिडेंसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और 1857 के समय कौन, लॉर्ड कैनिंग। कौन हो गया भाई, एक चूक, हाँ गोद निषेध नीति के समय कौन था, डलहौजी। तो 5 हो गए ना, सहायक संधि वेलेजली, अधीनस्थ संधि हेस्टिंग्स, इसके बाद राजपुताना रेजिडेंसी विलियम बेंटिंग, इसके बाद गोद निषेध नीति डलहौजी, और 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग। अब देखो ये तो एक किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। इसके बाद पढ़ेंगे अपन किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले इधर तो क्या था, गवर्नर जनरल। तो इधर क्या होगा भाई, एजीजी। कौन सा जीजी, एजीजी। कौन होगा भाई, एजीजी। और एजीजी था अपने यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यो लॉरेंस विष्णु कोई ना भाई, हाँ कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इधर भी होगा, कौन है, नेतृत्व करता। कौन सा करता, नेतृत्व करता। और नेतृत्व करता थे यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे भाई, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नेतृत्व करता थे। इसके बाद यहाँ पर थी क्रांति की एक देवी भी थी। कौन थी भाई, क्रांति की देवी थी। वो कौन सी माता थी, सुगाली माता। कौन सी माता, सुगाली माता। और इस सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है आवा पाली में, जिसके 10 सिर और 52 हाथ या 54 हाथ माने जाते हैं। इसके बाद क्रांति की शुरुआत यहाँ भी होगी, अरे होगी ना। तो क्रांति की शुरुआत, किसकी शुरुआत हुई भाई, क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। और ये कहां से हुई थी, कौन से बात से, हाँ नचीड़ाबाद से।
कौन से बाद से हुई थी? नशिड़ाबाद से हुई थी। अब सुनना, क्रांति के समय, किसके समय? क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? शाबाश, कितनी थी भाई? 6 सैनिक छावनियां थी। समझ गए ना? तो भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में अपन ने क्या पढ़ी अभी तक? सामान्य डिटेल। यदि भारत के संदर्भ में जीजी ये गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, इधर एजीजी पूछे तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत में नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, राजस्थान में कुशाल सिंह चंपावत। क्रांति की तय तारीख 31 मई 1857, लेकिन हुई कब? 10 मई 1857 को। प्रतीक चिन्ह की पूछे तो कमल व रोटी। इसके बाद नेतृत्व करता कुशाल सिंह चंपावत, क्रांति की देवी सुगाली माता, और क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को कौन से बाद से? नशिड़ाबाद से। और सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। इसको राइट डाउन कर लो। देखना, अपन ने लिखा भाई 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी भाई? 6। कौन बताएगा? हाँ, कौन सा बाद? नशिड़ाबाद। दूसरी कौन सी थी? एक एरिनपुरा। कौन सा पुरा? एरिनपुरा। कौन सा पुरा? नंबर 3 कौन सा वर? ब्यावर। और ब्यावर के साथ ही कौन सी थी? खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। इसके बाद नीमच। नीमच के बाद देवली। कितनी हुई भाई? होगी पूरी? देखना, अब नशिराबाद में तो क्या हुआ था? प्रथम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? प्रथम विद्रोह। ब्यावर और खेरवाड़ा ने, किस किसने भाई? ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। लिया था क्या? नहीं लिया। इसके बाद नीमच एकमात्र छावनी। कौन सी छावनी? एकमात्र छावनी जो कहाँ नहीं है? राजस्थान में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? राजस्थान में नहीं है। अब सुनना, इधर देखना, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था कितनी तगड़ी थी। इनके केंद्र में तो कौन बैठा रहता था? कौन बैठा रहता था? गवर्नर जनरल। कौन बैठा रहता था भाई? जी लिख दूं? ये तो कौन था? केंद्र में। कहां पर था? केंद्र में। इसके बाद प्रत्येक राज्य में, कहां पर? प्रत्येक राज्य में इन्होंने बैठाया था किसे? किसे बैठाया था? एजीजी को। किसे बैठाया था भाई? एजीजी को बैठाया था। यानी कि प्रत्येक केंद्र में तो था इनका गवर्नर जनरल, और प्रत्येक राज्य की बात करें तो इसमें बैठाया था किसे? एजीजी को बैठाया था। अब सुनना, और इन्होंने बैठाया था प्रत्येक रियासत पर। किस पर? रियासत पर। किस पर बैठाया था? रियासत पर बैठाया था इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट। किसे बैठाया था? पॉलिटिकल एजेंट। अब सुनो और समझो। देखना, पॉलिटिकल एजेंट को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो किससे कहेगा? किससे कहेगा? एजीजी से कहेगा। और एजीजी को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो किससे कहेगा? हाँ, जीजी से। हाँ, यानी कि पीए को जरूरत पड़ी तो उसने तो एजीजी कहा,